सो ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करने का। इससे पहले मतलब मैं ऑलरेडी आई थिंक 2-3 बार कर चुकी हूँ और हर बार जाके ना मैं वीडियोस को डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि ये अच्छी नहीं है, या फिर इसके अंदर लाइटिंग का प्रॉब्लम था, इसके अंदर वॉइस अच्छी नहीं थी, या फिर कंटेंट अच्छे से नहीं डिलीवर करा। बट आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब दैट वॉज नेवर द पॉइंट कि मतलब मुझे बहुत ही परफेक्ट एस्थेटिक्स या फिर मुझे बेस्ट यूट्यूबर कुछ बनना है। मेरा बस एक मतलब आई फेल्ट लाइक कि आई वॉज गोइंग थ्रू समथिंग एंड आई वॉन्टेड टू शेयर, not for sympathy but for to make people feel like कि अगर if anyone is feeling the same way, if they are feeling so low in their life, then they should not feel alone, they should not feel helpless, they should not feel like मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। एंड जस्ट टू गिव देम अ होप सी कि मतलब आई हैव overcome that amount of pain, तो so can you. that was my only idea of starting the channel। तो मतलब मैंने कहा उसके लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं बहुत ही परफेक्ट वीडियोज़ बनाऊँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई जर्नी। एंड फिर दूसरा ये भी था कि मुझे लगने लग गया था बीच में कि मतलब मेरे तो खुद के मेंटल ब्रेकडाउन्स होते रहते हैं कि मैं लोगों को कैसे गाइड करूँ, समझाऊँ। बट देन अगेन आई वॉज लाइक कि मुझे वो पर्सन नहीं बनना जिसको देख के ना लोग लगे कि यार ये तो बहुत ही खुश है, या फिर इसकी लाइफ में तो सब कुछ परफेक्ट है, तो इसके लिए बोलनी है ये सब चीज़ें बहुत ईजी है कि ये फॉलो कर लो, ये कर लो। आई वॉन्ट टू बी दैट पर्सन जिसको देख के पीपल फाइंड इट कि हाँ यार इसकी लाइफ में भी इतना प्रॉब्लम्स है, इतने चैलेंजेस है, या फिर शी इज़ फीलिंग दैट बैड, स्टिल हाउ शी इज़ एबल टू मैनेज। अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। सो आई एम लाइक ओके कि मतलब मुझे वो परफेक्ट या फिर एकदम बिल्कुल वो ज़ेन इंसान बनने का वेट नहीं करना चाहिए कि मेरे पास जब ऐसा होगा वैसा हो जाएगा, इस पॉइंट पे होंगी लाइफ पे जब मैं बहुत खुश होंगी, देन ओनली मे बी आई शुड मेक सम अपलिफ्टिंग कॉन्टेंट। इन फैक्ट आई शुड नॉट माइंड शोइंग माई वल्नरेबल साइड कि व्हेन डेज व्हेन आई एम फीलिंग लाइक रियली लो एंड हाउ देन आई एम उस माइंडसेट से मैं कैसे अपने आप को बाहर लाती हूँ, या फिर मैं क्या करती हूँ, क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं, क्या क्या नहीं कर रही हैं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई थिंक वुड मेक सेंस टू शेयर। अगेन इसके अंदर कुछ ऐसे एक्सपर्ट ओपिनियन या कुछ ऐसे मेडिकल हेल्प वाला तो कुछ नहीं है कि प्रोफेशनल हेल्प वाला तो कुछ नहीं है। उसके लिए ऑब्वियसली देर आर लाइक डॉक्टर्स। इट इज़ जस्ट लाइक माई ओन पर्सनल जर्नी बिकॉज आई फील लाइक शेयरिंग दिस वुड ऑल्सो बी थेरेपेटिक फॉर मी। आई वुड नॉट फील अलोन। मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है एंड आई फील लाइक अगर किसी 1-2 जन के साथ वो रिलेट भी कर पा रहे हैं एंड इट इज़ हेल्पिंग देम इन एनी वे, देन वाई नॉट। सो दैट बीइंग सेड, आज का ज्ञान अगर मुझे देना हो तो वो यही है कि मतलब मुझे कुछ दिनों से ऐसा फेलियर जैसा फील हो रहा था कि लाइक आई हैव फेल्ड इन लाइफ। और आई वॉज सरप्राइज्ड कि यार लेकिन क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि मतलब मैं हमेशा से अच्छा जो बच्चा नहीं होता है कि जो अच्छे नंबर भी ला रहा है, अपने पेरेंट्स की सारी बात भी ला रहा है, अच्छी खासी मेरी जॉब है, सारी चीज़ें हैं, मतलब जो एक होता है ना तुम एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए या फिर जो तुमसे एक्सपेक्टेड होती है वो तुम वो सब मैंने अचीव कर ही लिया। बट ओनली थिंग वॉज दैट कि मतलब जस्ट बिकॉज मतलब मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी कि बस तुम्हारी इस एज तक शादी हो जानी चाहिए थी, एंड आई फील लाइक कि वो नहीं हो पाई। सो आई फील लाइक कि आई हैव फेल्ड देम, मतलब कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं मीट कर पाई, या फिर जो क्राइटेरिया ये मीट नहीं कर पाई सोसाइटी का या किसी का भी बोल लो, तो आई हैव फेल्ड समहाउ इन माई लाइफ। ठीक है नाउ मतलब ये सुनने में मुझे नहीं पता कि मतलब ये कितना बड़ा इशू लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बट जस्ट टू गिव अ बैकग्राउंड कि मतलब मेरा ऑलरेडी एक रिलेशनशिप था एंड देन इट डिडंट वर्क आउट, ही डिश्ड मी। तो मैं ऑलरेडी पिछले 1-2 साल से मतलब बहुत ही ऐसे डिप्रेशन मतलब तभी था, आई थिंक यू कैन से द लोएस्ट पॉइंट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मतलब मेरी वो पर्सनैलिटी है नहीं जो यूजुअली इतना ईजीली स्पेशली ऐसे रिलेशनशिप के चक्कर में मतलब वो ना हु फील सो लो। बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई फेल्ट इट। वो मतलब पूरा वो क्या रीजन्स थे या जो भी था वो मतलब मे बी इन सम अदर वीडियोज़, बट
बट हाँ, तो मतलब वो मुझे टाइम इतना लगा उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, एंड फ्रॉम दैट टाइम आई थिंक आई फील लाइक आई एम गोइंग थ्रू दीज काइंड ऑफ सडन मूड स्विंग्स, या फिर एकदम बहुत ही अपने आप को होता है ना तुम्हें सेल्फ एस्टीम या फिर सेल्फ वर्थ को लेके डाउट्स, ये सब चीज़ें वहाँ से आने आई फील लाइक और ज़्यादा वो ट्रिगर हो गई थी। बट होता है कि टाइम के साथ आई वॉज लाइक नाउ के आई एम रेडी टू अगेन इन्वेस्ट इन टू सम पर्सन और समथिंग। तो बट अगेन अब ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं कि मेरे को कोई नहीं पसंद है तो मैं ज़बरदस्ती के साथ कर लूँ, या फिर किसी को ज़बरदस्ती पकड़वा के मैं अपने साथ शादी करा लूँ। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर जो जब होनी होएगी तभी होएगी। मतलब डिस्पाइट नोइंग दिस कि जब जिसके साथ होनी होती हो जाएगी, डिस्पाइट नोइंग दैट मुझे फिर भी इतना प्रेशर फील होता है, एंड कि यार जस्ट बिकॉज किस लिए कि मुझे लगता है लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई हैव लेट डाउन माई पेरेंट्स कि यार इसकी नहीं हुई है, और वो प्रेशर मतलब इतने टाइम से इतना है। मतलब इनिशियली तो मतलब कुछ टाइम पहले तक तो मतलब मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं थी, जस्ट बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रहे थे आई हैड टू गो थ्रू दैट प्रोसेस कि मतलब मेरा मन भी नहीं है किसी से बात करने का, फिर भी जाओ मिलो लोगों से और ये सब शादी के अराउंड ये सब बातें करो। तो मतलब मैं आई फील लाइक कि कुछ एक बर्डन था, मतलब कि मैं अपने आप को होता है ना तुम फोर्स कर रहे हो कि जो कोई चीज़ तुम नहीं करना चाहते हो बट फिर भी तुम कर रहे हो। तो आई फील लाइक कि मतलब आई वॉज फोर्सिंग माई सेल्फ जस्ट बिकॉज कि बोला भाई करनी तो है, मतलब विश यू आर रेडी और नॉट, ठीक है करनी तो होती है। तो इंडियन सोसाइटी में वैसे भी ये कोई चीज़ें कॉन्सेप्ट तो है नहीं ना मेंटल हेल्थ का कि या फिर पूछना यू आर मेंटली नॉट रेडी या इमोशनली नॉट अवेलेबल, ये सब चीज़ें मतलब आउट ऑफ सिलेबस हो जाती हैं। तो जस्ट टू उनके लिए सोचना कि भाई इन लोग को और ऐसे इंसल्टेड फील ना हो कि इनकी बेटे की नहीं हुई है, आई वॉज लिटरली पुशिंग माई सेल्फ टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। मतलब उन सब के साथ साथ आई हैड टू मतलब आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, लाइक कि मतलब मैं अंदर से चाहती नहीं हूँ एंड आई हैड टू वर्क ऑन दैट क्या है एक्सेप्ट एंड मूव ऑन वाला जो ब्रेकअप वाला फेज होता है वो सब करना, एंड साइमल्टेनियसली आई हैव टू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल। मतलब इट वॉज लाइक द मोस्ट मतलब दुश्मन को भी ऐसे दिन ना दिखाए आई कैन से, बस मतलब ऐसा है कि मतलब इट वॉज लाइक दैट सॉर्ट ऑफ टॉर्चर। बट ठीक है जो भी था ओवर द टाइम आई हैव हील्ड एंड देन आई गॉट रेडी। बट नाउ आई फील लाइक कि मैंने इतना ज़्यादा अपने आप को पुश कर दिया फिर भी तो कुछ हुआ नहीं, राइट? क्योंकि दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर लाइक जब जिसका होना होगा होगा, एंड स्टिल मतलब इतना अपने आप को मतलब टॉर्चर करने के बाद भी मैंने अपने मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई मुझे अभी नहीं करनी है या फिर तुम लोग मुझे नहीं करो, मैंने उनका सोच कर मैंने अपने आप को वो सब के थ्रू एक्सपीरियंस करने दिया। एंड स्टिल अगर मेरे को एंड में मतलब आई एम फीलिंग लाइक अ लूज़र या फिर फेलियर, देन व्हाट्स द पॉइंट? ठीक है मतलब कि इनकी तो मतलब आज ही एक्सपेक्टेशन है कल को होएगा बच्चा कर लो, कल को फिर कुछ और होगा। तो मतलब या फिर इनकी भी नहीं है। मतलब अगर मैं खुद भी पर्सनली अगर लोगों से कंपेयर करती रहूँ कि भाई मेरे सारे फ्रेंड्स का तो ये हो गया, उन्होंने घर ले लिया या फिर उनका इतना पैकेज है या फिर वो अब्रॉड चले गए, किसी के बच्चे हो गए, तो मैं हमेशा अगर कंपेयर करती रहूँगी तो मैं अपनी लाइफ जीऊँगी कब? क्योंकि अगर मैं अपने आप के मतलब ये सब चीज़ें हटा दूँ कि मतलब कौन क्या कर रहा है या फिर मेरे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, सोसाइटी का क्या टाइमलाइंस है, वो सब मैं हटा दूँ, तो आई फील लाइक कि मैं तो समहाउ मतलब अपनी लाइफ में चिल ही हूँ कि ठीक है, क्योंकि मतलब मेरी हेल्थ अच्छी है, आई एम फिट, मतलब मेरे को इमोशनली भी आई एम लाइक ओके ठीक है। एट टाइम्स आई फील लाइक कि देयर शुड बी समवन, बट इतना भी नहीं है कि आई फील लाइक कि भाई मुझे तो कभी ज़िंदगी में कोई मिलेगा नहीं। मेरा जॉब भी अच्छा चल रहा है, वहाँ पे लोग भी हर कोई मतलब मेरे काम से खुश है, सब इतना प्रेज़ करते हैं। तो मतलब बेसिकली मतलब मुझे सच कोई इतना ना वो मेरे ऊपर गर्ज नहीं पड़ी हुई है कि भाई अगर नहीं अब शादी नहीं हो रही है, हाय मतलब तुम्हारी हुई नहीं अभी तक शादी, तो मतलब बहुत बड़ा पाप हो गया है। बट इट्स जस्ट लाइक कि लोग आसपास के ऐसे हैं या फिर ऐसा मतलब कि हम लोगों की पता नहीं माइंडसेट ऐसा बना दिया जाता है कि भाई इतने एज तक ये चीज़ें हो जानी चाहिए, और अगर तुम इफ़ यू आर नॉट एबल टू मीट इट तो
यू स्टार्ट फीलिंग लाइक तुम कुछ तो ज़िंदगी में ठीक नहीं कर रहे हो। और इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है ना कि वी स्टार्ट देन अवॉइडिंग एनी फैमिली गैदरिंग्स, एनी सोशल गैदरिंग्स, क्योंकि हमें पता होता है हम कहीं भी जाएंगे तो यही सब चीज़ें क्वेश्चन उठेंगी, क्योंकि वहाँ पे तो ये ऐसे लोगों को कमेंट करना या पूछना तो उनके लिए एक नॉर्मल गॉसिप का पार्ट होता है। जैसे कि हम किसी पार्टी में गए हैं तो वहाँ पे मतलब कोई होएगा ना, तुम्हारे कोई तो रिलेटिव होएगा कि जो तुम्हारे वेट पे या फिर हाउ डू यू लुक या फिर तुम्हारे जॉब पे, तुम्हारे रिलेशनशिप पे, मतलब किसी चीज़ पे ऐसे कैजुअली कमेंट करेंगे, अरे तुम तो इतने मोटे हो गए हो, अरे तुम तो इतने पतले हो गए हो, अरे तुम्हारा अभी तक जॉब नहीं लगा, अरे अभी तक तुम्हारी इतनी सैलरी है, या तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए। तो मतलब उन लोग के लिए तो ये नॉर्मल है, वो बोल बाल के चले जाएंगे। मतलब उनको शायद पता भी नहीं है कि उसका दूसरे बंदे पे जिसके ऊपर ये कमेंट कर रहे हैं उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, कि मे बी दैट पर्सन वॉज ऑलरेडी, मतलब उसने अपने आप को बहुत ही मेंटली प्रिपेयर करा हो उधर तक, इवेंट तक आने के लिए इन प्रॉब्लम्स की वजह से, एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि वहाँ पे जाके शायद ना उसको अच्छा लगे वहाँ से सबसे मिल के। बट अगर वहाँ पे भी हर कोई उसको यही पिन पॉइंट कर रहा है तो दैट पर्सन देन ऑब्वियसली विल फील लाइक कि हमें जाना ही नहीं चाहिए ऐसे इवेंट्स में, राइट? क्योंकि वहाँ पे हर कोई यही चीज़ पूछेगा और टॉन्ट मारेगा। तो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि मतलब क्या मतलब है कि फैमिलीज़ क्या सिर्फ इसीलिए होती है? मतलब फैमिली का कॉन्सेप्ट या तुम्हारे अपने फ्रेंड्स या क्लोज्ड वंस का कॉन्सेप्ट तो ये होना चाहिए कि जहाँ पे यू फील सेफ, वेयर यू फील लव्ड, केयर्ड, कि कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा है, कोई मतलब हु आर देयर इन एनीथिंग इज़ नॉट गोइंग right in your life, still they are there to not make you realize कि सी तेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है या फिर ये नहीं हुआ, but instead of making you forget those problems for a while and to make you feel come alive again and to feel happy, तो मतलब मेरे हिसाब से ये मतलब होना चाहिए। वेन एवर जब भी हम अपने फ्रेंड से मिले या रिलेटिव से मिले या कज़न से मिले, किसी से भी मिल रहे हैं, तो मतलब इंस्टेड ऑफ उनकी लुक्स को लेके या फिर पैसे को लेके या फिर जो भी उनकी प्रॉब्लम, जो तुम्हें पता है ऑलरेडी कि दैट पर्सन इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम, तो उस पर कमेंट करने की जगह मतलब सी हाउ दे आर फीलिंग, मतलब आर दे हैप्पी, मतलब उनकी वो अपना कंसर्न दिखाना, मतलब एंड जस्ट कंसर्न नहीं भी दिखाना तो जस्ट हैव अ कैजुअल नॉर्मल कॉन्वर्जेसन अबाउट, मतलब कि हाँ भाई वेदर कैसा है, फूड कैसा है, या फिर फंक्शंस के बारे में, मतलब कुछ भी, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स टू डिस्कस इंस्टेड ऑफ मेकिंग दैट पर्सन रियलाइज़ कि भाई तू अपनी ज़िंदगी में ये नहीं किया तो बस मतलब इनडायरेक्टली सम हाउ यू आर लैगिंग बिहाइंड, ठीक है? तो और मतलब बट अगेन आई नो, मतलब ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर कोई ऐसे बिहेव करे, तो उसके लिए हमें खुद को ही ना ऐसा बनाना पड़ेगा। मतलब आई नो इट वुड बी डिफ़िकल्ट, क्योंकि जब हमारे आसपास सभी लोग ऐसा सोचते हैं तो हमारे माइंड की इतनी कंडीशन नहीं होती, तो इट माइट नॉट बी ईजी, बट वी हैव टू डू दैट। कि मतलब हम हमेशा ज़िंदगी अगर लोगों के हिसाब से जीने की कोशिश करेंगे ना, कि लोग हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर ये चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता हम लाइफ ना कभी भी एक अच्छे से जी पाएंगे, क्योंकि हम हमेशा अनसेटिस्फाइड होंगे। हमसे हमेशा कोई एक बहुत ही अच्छा ही कर रहा होगा लाइफ में, वो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो हम हमेशा उनकी टाइमलाइंस के हिसाब से या फिर उनके कंपैरिजन में जीने की बजाय हम अपने आप को क्यों नहीं देखते कि मैं जो अभी कर रही हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ, जो मैं लाइफस्टाइल जी रही हूँ, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, जो मेरी फैमिली है, क्या मैं उसमें खुश हूँ, नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ? इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि लोग ये चाह रहे हैं मुझसे करना, मैं वो नहीं कर पा रहा, इसीलिए वो तुम्हारा टेंशन का मतलब रीज़न बने, तो देन इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप। आज नहीं तो कल रोज़ कुछ ना कुछ नई एक्सपेक्टेशन होंगी, एंड वी विल ऑलवेज बी स्ट्रगलिंग टू मीट दैम, और हमेशा ये ऐसे ना फेलियर जैसा फिर हमें फील होता रहेगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट तुम ये सब छोड़ो कि लोग तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, बस ये सोचो कि जो तुम्हारी लाइफ है अभी, क्या तुम उसमें खुश हो? जो तुम्हारी हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, तुम कैसे दिखते हो, क्या तुम उसमें खुश हो? और फिर उस पे वर्क करो। जो चीज़ें तुम्हें लग रही होती है कि वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस का जो है
लो कर रही हैं, या फिर जो चीज़ जिसके साथ तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। इट कुड बी अ जॉब, जैसे कि मतलब मेरी जॉब सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही है, बट फिर भी मतलब मुझे कुछ दिन से ऐसे फील होने लग गया है ना कि मे बी दिस इज़ नॉट समथिंग आई एक्चुअली वांट टू डू। मेरे को ऐसे वीडियोस वगैरह बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा साथ में मैं ट्राई कर रही हूँ कि मतलब मैं यही कंटिन्यू करूँ, और मे बी लॉन्ग टर्म यू नेवर नो कि मैं जॉब छोड़ दूँ और यही करूँ। तो मतलब वी हैव टू फाइंड आवर ओन हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि मतलब ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि मतलब मेरे को इतनी सैलरी मिल जाएगी या फिर मेरे को कुछ ऐसा इंसान मिल जाएगा तो मैं तब खुश होंगी। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, जस्ट क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। उन हॉबीज़ को करना स्टार्ट करो। अपनी लाइफ को खुद ही हमें फुलफिलिंग बनाना है। हमें लोग क्या बोल रहे हैं, एक तो उन सब चीज़ों से बॉदर होना बंद करना है। दूसरी बात, जो तुम्हारी अभी लाइफ है उसको जो है नरिशिंग बनाओ, उसको ऐसी बनाओ कि जो तुम रोज़ जीने का तुम्हारा मन करे, वो चीज़ें करो जो तुम्हें करना पसंद है। ठीक है, आई थिंक देन ओनली वी वुड बी एबल टू लिव लाइफ। देन ओनली हम वो कह सकते हैं कि हाँ भाई हमने लाइफ जी है। वरना तो क्या है, मेरे को लग रहा है मोस्टली हम बस लोगों की एक्सपेक्टेशंस मीट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लाइफ नहीं जी रहे हैं। हम बस कि हाँ भाई ये नौकरी कर लो, ये घर ले लो, ये सैलरी ले लो, ये कर लो, वो कर लो, बस इसी रेस में आई थिंक सो हम सब फंस चुके हैं। बट और हमने वो सब चीज़ें करनी छोड़ दिया जो हमें पसंद थी। इन सब लोगों के नज़रों में वो एक आइडियल इंसान बनने के, एक सक्सेसफुल इंसान बनने के, हमने शायद वो सब चीज़ें करना ही छोड़ दिया, हमने ज़िंदगी जीना ही छोड़ दिया। सो मेक श्योर कि तुम्हें जो करना पसंद है वो उसके लिए टाइम निकालो, और अपनी जो लाइफ है उसको ऐसे असेस, मतलब जैसे मैं कर रही थी कि मतलब ये एक्सपेक्टेशन और मैंने वो मीट नहीं करी है तो मतलब आई एम अ फेलियर, वैसा फील करना बंद करो। ठीक है, अपने वैसा फील करना बंद करो। तुम अपनी मेहनत करो जो भी तुम्हारे गोल्स हैं उसके लिए, एंड जस्ट हैव फेथ। जब तुम्हारा टाइम होगा वो चीज़ तुम्हारे लिए वर्कआउट करेगी। बट नेवर कंपेयर कि वो इस टाइमलाइन तक एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ, या फिर लोग ऐसा उम्मीद रख रहे हैं वो मैं नहीं कर पाया तो आई हैव फेल्ड। दैट्स नॉट ट्रू। मे बी वो चीज़ तुम्हें चाहिए भी नहीं, तो अपने आप से जस्ट बी ऑनेस्ट एंड आस्क योरसेल्फ कि क्या तुम्हारे लिए वो चीज़, वो पर्सन, वो जॉब, वो रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है भी, या फिर जस्ट बिकॉज ऑफ समबडी एल्स तुम उसको ना पाने की कोशिश कर रहे हो। सो जस्ट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड आस्क कि जिस चीज़ का तुम इतना प्रेशर ले रहे हो वो तुम्हारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। आई होप दिस वीडियो मेड सम सेंस टू यू एंड इट वॉज हेल्पफुल। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, लव योर सेल्फ, बाय।